अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उन्वान तो आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हम आज ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम ने हमको सफाई का हुक्म दिया है, लेकिन अगर आप हमारे मस्जिदों के बैतुल खला और तहरत खाने देखेंगे, वो इंतहाई गंदे, गलीज़, बदबूदार और उनमें महीनों तक सफाई नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हमको होती है वो इन्हीं वजूहात की वजह से। और एक सबसे बड़ा मसला इसमें यह होता है कि हमारी जिन मस्जिदों में जमातें आकर रुकती हैं, अक्सर वैसी मस्जिदों के अंदर अगर बैतुल खला और तहारत खाने वो साफ़ सुथरे न रहे तो उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं ज़रा इसके कुछ पॉइंट्स को आज हाईलाइट करने वाला हूँ और आप तमाम लोगों से आखिरी में मेरी एक गुजारिश और मेरी एक जो है दर्दमंदाना अपील रहेगी, ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले, यानी मैं तो अगर ये कहूँ कि मैं अगर सुन्नतों पे मैं सोचता हूँ कि एक सिलसिला शुरू करूँ और आपको समझाऊँ कि जितनी सुन्नतें हैं ना, ये हर बीमारी का इलाज है। अब जैसे सफाई की सुन्नत हम लेते हैं, फरमाया कि सुबह जब उठो तो दोनों हाथ गट्टों तक धो लो और बग़ैर हाथ धोए के अपना हाथ किसी भी पानी के बर्तन में ना डालो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती साहब ने जब ये हदीस हमको पढ़ाई थी, तफसील के साथ में उन्होंने ये समझाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने यह सवाल किया कि अल्लाह के नबी, बग़ैर धोए के हाथ अगर पानी में डाल दे तो क्या नुकसान है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, तुझे क्या मालूम कि तेरे हाथों ने रात कहाँ पर गुजारी है? यानी तुझे पता ही नहीं है कि रात में नींद की हालत में तेरे हाथ कहाँ कहाँ पर गर्दिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो हाथों पे इन्फेक्शन लग गया, वो गलीज़ हो गए, वो गंदे हो गए। वही नापाक हाथ अगर तू पानी के अंदर डालेगा तो वो सारा के सारा पानी भी तू नापाक कर देगा। अब चलिए, ये बात है 1450 साल पहले की। अब आज का जो साइंस है, आप देखिए, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट लोगों को हाथ धोने के ऊपर जो है ना एडवर्टाइजमेंट करने लगा रही है। आप देखिए ना, टीवी के ऊपर जो है हर 15 मिनट में एक ऐड आता है जिसमें गवर्नमेंट ये कह रही है, भाई अपने रोज़ हाथों को जो है साफ़ धो। बच्चों को धोना सिखाया जा रहा है कि किस तरह से अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखा जाए। और मेरा एक सवाल, मुझे आप बताओ, क्या आज से 15-20 साल पहले आपने कभी हैंड वॉश का कभी सुना था? कभी नहीं मालूम था। बल्कि लोग उमूमन बैतुल खला से आ गए तो मिट्टी में हाथ रगड़ते थे, वही हाथ धो लेते थे, हो गया, उनकी वही साबुन रहती थी। उसके बाद थोड़ा सा ज़माना बदला तो साबुन के टुकड़े ताकड़े रखे हुए रहते थे, उसी पे हाथ घुमा के लोग उसी को धो लेते थे। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज अगर आपके घर में हैंड वॉश नहीं है, आपके ऑफिस में हैंड वॉश नहीं है, आपके बाथरूम में हैंड वॉश नहीं है, तो फिर ऐसा समझा जाता है यार किसी चीज़ की कमी है। वो एक कंपलसरी ज़रूरत बन गई हुई है, लाजमी, बग़ैर हैंड वॉश के। और बाज़ाब्ता हर कंपनी बना रही है। लाइफ बो का हैंड वॉश अलग है, डिटोल का हैंड वॉश अलग है, और लक्स का हैंड वॉश अलग है, और इसी तरह से हर कंपनी का जो है, संतूर का और विप्रो का, सबके अपने अपने हैंड वॉश भी मार्केट के अंदर आ चुके हैं। क्यों? हाथों को साफ़ सुथरा रखो। अभी कोरोना का ज़माना आया था तो ये कहा जाने लगा कि कोरोना अक्सर जो हो रहा है वो हाथों के नापाकी की वजह से, इसलिए हाथों को धो, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखो। और हर ऑफिस के बाहर, अभी हमारे ऑफिस के बाहर भी जो है एक हमने हैंड सैनिटाइज़र लगाया हुआ है। हर आने जाने वाला बग़ैर हैंड सैनिटाइज़र के नहीं आ सकता, वो लगाओ। और आने जाने वालों के लिए हमने फ्री रखा है। मैंने 5 लीटर का पूरा कैन मंगा लिया था उसका। क्यों? सिर्फ हाथों को धोने के लिए, हाथों को साफ़ सुथरा रखने के लिए। जबकि यही तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको देकर गए। खाना खाने से पहले हाथ धो, नींद में से उठने के बाद हाथ धो, वज़ू करने से पहले सबसे पहले हाथों का धोना, दोनों हाथ गट्टों तक धोना, गट्टे इसे कहते हैं, अच्छी तरह से रगड़ के, ये सुन्नत है। अब देखो, उसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं ना, बीमारियों का इलाज मैं बता रहा हूँ। आज का मेडिकल साइंस कहता है 90% बीमारियाँ हाथों से होती है, और हमारे नबी ने 1450 साल पहले ही हमको सिखाया हाथों को अच्छी तरह से धो लो।
और आज जो है टीवी पे ऐड दे के लोगों को सिखाना पड़ रहा है गवर्नमेंटों को, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बारीक बारीक चीज़ें हमको सिखलाई हैं। छोटी छोटी बातें समझी जाती है ये, लेकिन आज यही चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं। हाथों का धोना, उसके बाद में वज़ू करना है तो मिसवाक करना। पहले किसी को पता भी नहीं था दांत कैसे साफ़ सुथरे रखे जाते हैं, लेकिन आपने मिसवाक वाली नमाज के सवाब को बग़ैर मिसवाक वाली नमाज से 70 दर्जे ज़्यादा अफजल करार दे दिया, ताकि लोग अपने मुंह को साफ़ सुथरा रखें और किसी से बातचीत करें तो उनकी जो ब्रीदिंग है वो ज़रा फ्रेशनेस उसके अंदर महसूस हो। इसके लिए जो है मिसवाक करने का हुक्म दे दिया। और फिर वज़ू के अंदर कुल्ली और गरगरा करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स के मैंने इस टॉपिक पे वीडियो देखा हूँ। थायराइड है और हलक की जो बीमारियाँ हैं गले की, वो लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप पानी से जो है गरगरा करें या रोज़ाना दिन में से 5-6 मरतबा कुल्ली करें, जबकि हमारे इस्लाम ने हमको 1450 साल पहले हर नमाज से पहले वज़ू और हर वज़ू के अंदर 3 मरतबा कुल्ली करने का हुक्म दिया। गुस्ल से पहले गरगरा क्यों? ताकि हमारे ये अंदर के पूरे इन्फेक्शन, पूरी बीमारियां हमारी साफ़ हो। अब हम आगे आते हैं नाक में पानी डालने पर। देखो हम लोगों ने, अब मैं नाक में पानी डालने से पहले ये कहूँगा कि हम लोगों ने इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह में 100 मरतबा और शाम में 100 मरतबा जो दुरूद शरीफ की तस्बीह है, वो तो 100 मरतबा नहीं, बल्कि मैं तो तस्बीह के अलावा भी जितना हमको मौका मिलता है हमने पढ़ना चाहिए। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमको हज़ारों बीमारियों का इलाज, यानी नाक में पानी डालना, पता है आपको 50 बीमारियां हैं। ऑक्सीजन की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, अंदर लंग्स की बीमारियां, इसी तरह से जो है लीवर की बीमारियां, हज़ारों बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, और ये सारी बीमारियों का रास्ता है नाक। अब आप रोज़ाना 5 वक्त जब वज़ू करते हैं और नाक को अच्छी तरह धोते हैं और नाक को साफ़ करते हैं, और ये नाक का जो खिलाल करना है इसको भी मुस्तहब करार दिया गया है। जब नाक आप अच्छी तरह से साफ़ करते हैं तो 50 बीमारियां बाहर निकल जाती है। वरना जो लोग नाक में पानी नहीं डालते तो उन लोगों के नाकों में कीड़े हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, और उसी की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार। तो अभी तो ये चंद सुन्नतें हैं। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो एक सीरीज़ शुरू करूँगा सुन्नतों के ऊपर। लेकिन मुझे बताना ये है कि हमारे नबी ने हमको पाकी का, सफाई का हुक्म दिया 1450 साल पहले, लेकिन ये सुन्नतों पे आपको अरब मुल्कों में तो अमल मिलेगा। हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला हमारे मस्जिदों के तहारत खाने, बैतुल खला और गुस्ल खानों का है। मस्जिद हम बना रहे हैं करोड़ों की और ढंग का बैतुल खला नहीं है। बैतुल खला पूरा पीला हो गया हुआ है। मैं आपको बताऊं, हमारे मस्जिदों में जो जमातें आने वाली होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली जो बात होती है वो यही होती है। वो बोलते हैं भाई हमको ज़्यादा खिलाओ पिलाओ मत। उनके मुल्कों में हमारे से अच्छी नेमतें हैं। जो एप्पल हम उनको खिला रहे हैं ना, उनके मुल्क में हमारे से 1000 गुना बेहतरीन एकदम फ्रेश एप्पल्स वो लोग खाते हैं। जो हम उनको फ्रूट खिला रहे हैं, जो हम उनकी जो है जिसको हम इकराम समझ रहे हैं, उनका तकाज़ा ये है कि इकराम कम करो, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा इकराम के हम मोहताज नहीं हैं। लेकिन पानी पीने के लिए जो है, जो बॉटल का पानी होता है, एक तो वो रहे, वो नहीं है कि अपने पास में जो है मटका है बाबा आदम के ज़माने का और उसको 5 रुपये का चंबू लगा हुआ है, पूरा गांव उसी से पी रहा है और उसी से जमात को भी पिला रहे हैं। ये मैं समझता हूँ उनको तकलीफ़ पहुँचाना है। फ्रूट कम खिलाओ, लेकिन जब तक हमारे मस्जिद में जमात है उनको पानी के जो बॉटल्स आते हैं, पानी उनको बॉटल का ही पिलाया जाए। और इसी तरह से जो बैतुल खला है हमारे, जो मैं बता रहा था, बैतुल खला में इतनी गंदगी, गिलाज़त, पीला हो गया हुआ, बदबू मार रहा है, गलत बात है ये। मतलब ये इतनी गंदगी वाली बात है, अभी मैं बोल भी नहीं सकता आपको, इसलिए कि हमने देखा हुआ है अरब मुल्कों के अंदर भी। अगर आप देखोगे, मेरे वीडियो है, आप देखो, अभी मैं यूएई गया था, मैंने रासल खैमा की जामा मस्जिद का और दूसरी मस्जिदों के अंदर सब जाके बैतुल खला के भी वीडियो बना के डाले हुए। मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, हमारे किचन जिसमें हम खाना बनाते हैं वो इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं जितने वहाँ मस्जिदों के बैतुल खला है, जहाँ लोग ज़रूरत से फारिग होते हैं। इंडिया में किचन नहीं है वैसे किचन,
वैसे बैतुल खला है वहाँ पर। हमारा प्रॉब्लम है ये, हम इस चीज़ को समझते ही नहीं है, क्योंकि हमको गंदगी में रहने की आदत है। पहले तो लोग जो है ज़रूरत के लिए झाड़ के नीचे, तेकड़ी के बाजू में, नाले के ऊपर बैठे हुए रहते थे। वही अपना ऑयल का जो खाली डब्बा है चंबू भर के लेकर गए, वहीं से फारिग होके आ गए। पहले तो लोग ऐसे ही जाते थे ज़रूरत के लिए। अब थोड़ा सा पता चला तो अब संडास बनने लग गए मस्जिदों में बैतुल खला। तो हमको ऐसा लग रहा है नहीं बहुत आलीशान, ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है। लेकिन जो लोग बाहर से हमारे यहाँ पे आते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा तक, क्योंकि वो लोगों का जो रहन सहन है, उनके जो बैतुल खला है, मैंने बताया ना, ये मैंने अभी यूएई का बताया। इसके अलावा दीगर मुल्कों में भी, आप मलेशिया वगैरह में भी देखोगे, आप सोच भी नहीं सकते। उनके बैतुल खला तो चलो बहुत आगे का मसला है, उनके जो रोड है ना, वो रोड भी इतने साफ़ सुथरे हैं कि आप सोच नहीं सकते वो रोडों की सफाई के बारे में, रास्तों की सफाई के बारे में। तो बैतुल खला तो बहुत दूर का, वो लोग इतनी निफासत पसंद लोग होते हैं वो लोग। मैंने 2 रोज़ पहले भी बताया कि मैं मलेशिया में था और नमाज के लिए मस्तूरात का बाजू में ही था और मर्दों का उसके बाजू में था। और बस अब हम एंट्री ही कर रहे थे, मेरी अहलिया साथ में थी, वो मस्तूरात की तरफ आगे बढ़ी तो वहीं पे एक और ऑडी कार आकर रुकी, जिसमें से एक मस्तूरात बाहर निकली और उसके साथ में उसका एक बच्चा था। तो कुछ लोगों की चप्पलें मर्दों में, तो वो औरत ने अपने बेटे से कहा चप्पलें सीधी करो, और वो भी मस्तूरात के इसमें चली गई। तो वो रुक गया मैं देखने के लिए, वो बच्चा जो चप्पलें सीधी कर रहा था, मैंने उसका फ़ोटो लिया। वो गरीब घराने का नहीं, 1 करोड़पति घराने का बच्चा जो अपनी माँ के साथ ऑडी कार में आया है मस्जिद में नमाज के लिए, वो लोगों की चप्पलें उसने, जो कुछ लोगों की, वरना तो वहाँ नॉर्मली 90% लोग तरतीब से ही अपनी चप्पलें जो है वो लगाकर मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल हुए। बाकी ऐसे कुछ 8-10% लोग होंगे जो मुसाफिर है, जिनको मालूम नहीं है वहाँ की तरतीब। हैरत में पड़ गया मैं ये चीज़ देख के। तो वो लोग इतनी सफाई सुथराई पसंद होते हैं। हमारे यहाँ कैसा है, हमको ये सब चीज़ों का कोई मतलब, हम इसको कोई गंदगी ही नहीं समझते। यानी हमारे यहाँ पे अगर वैसा संडास भी बन गया मस्जिद में तो हमको उस पर फ़ख्र महसूस होता है। भले उसको जो है ना साल भर से उसको कभी साफ़ ना किया गया हो, और उसके ऊपर जो है जिस तरह से उसको साफ़ करना चाहिए, उसका टाइल्स कैसे होना चाहिए, गुटके खा के पूरी दीवारें सड़ गई हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है भी आपके मस्जिद में ना, तो एकादा बैतुल खला बंद रखना चाहिए, जो ख़ास तौर पे ऐसी जो जमातें वगैरह हमारे मस्जिदों में आती है उनके लिए, उनके अलावा दूसरे को इस्तेमाल की उसमें इजाज़त ही ना हो। और हम सफाई का ख्याल रखें। 50 बीमारियां जो होती है ना, इन्हीं रास्तों से होती है। तहरत खाने बदबू ख़तरनाक और गलीज़, मतलब उल्टिया हो जाते लोगों को, बहुत सारों को, सिर्फ बैतुल खला और ये सारी चीज़ें देखकर। अल्लाह रहम फरमाए। तो क्यों बना रहे आप करोड़ों की मस्जिदें, जब आप एक ढंग का बैतुल खला नहीं बना सकते? सिर्फ मस्जिद के मीनारों पे पैसा खर्चा करोगे, दिखावे पे, शाइनिंग पे, लाइटिंग पे, और बैतुल खला देखे तो, और तहरत खाने देखे तो बदबू मार रहे हैं, सालों से साफ़ नहीं किए गए। कोई मस्जिद में एक टॉवेल लटकी हुई है, पूरा गांव पूरे साल से उससे ही मुंह पोंछ रहा है, एक के बाद 2, और लाइन लगी हुई है उसी से मुंह पोंछने। ये भी नहीं मालूम है हमको कि उसमें से एक दूसरे के इन्फेक्शन की वजह से बीमारियां फैल रही है। अल्लाह रहम करे, इतनी गंदगी कैसे हम ये कर सकते हैं? मगर हमको उसका एहसास, मैंने पहले ही बताया ना, हम लोग पहले जो है नदियों पे, नालियों पे, झाड़ों के नीचे, पहाड़ों के ऊपर और टेकड़े के पीछे चंबू लेके बैठते थे। तो अब हमको ये संडासों का पता चला है। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, तरक्की हुई, तो वो भी हमको ये नहीं पता है कि उसको कैसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए बोलकर। तो बस मेरी आखिरी में इतनी ही रिक्वेस्ट है भाई कि हमारे मस्जिदों के जो बैतुल खला, हम देखो सफाई, इस्लाम सफाई का नाम है। और मैंने मेरा वो वीडियो है, आप देखो, मैंने रासल खैमा में हमारे हाफिज़ अबूज़र साहब मेरे साथ में थे और मैंने उनको यही सुनाया था। मैं बोला, हाफिज़ साहब, वो मैंने इंडिया में कुछ बयान करने वालों के मुंह से, ज़ुबान से सुना हूँ कि बोले भाई, अल्लाह के नबी की तो हदीस है, तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो, क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरे लोगों का मज़हब है। लेकिन मुसलमानों के ही महल्ले सबसे ज़्यादा गंदे हैं। तो मैं बोला, असल में ये
वहाँ के महल्ले हो सकते हैं गंदे, लेकिन यहाँ तो माशाअल्लाह मुसलमानों का 100% उस हदीस पे अमल है। यहाँ तो 100%, वहाँ तो रोड पे भी तिनका नहीं है घास का, रोड पे भी कचरा नहीं है, रोड पे भी वहाँ पे साफ़ सफाई है, वहाँ कहीं गुटखे की पिचकारी नहीं है। यहाँ आदत पड़ी हुई है, क्योंकि लोग पहले जो है नालियों पे से, पहाड़ों पे से, टेकड़ियों पे से, झाड़ के पीछे से चंबू लेके, तो अब इनको जो है नया नया लग रहा है कि भाई बैतुल खला वगैरह ऐसे होते हैं, लेकिन उसको ढंग से रखने का सलीका और तरीक़ा पता नहीं है। तो इसके लिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम अगर मस्जिद लाखों की बना रहे हैं तो बैतुल खला के साफ़ सफाई का हम इंतज़ाम रखें। 50 बीमारियाँ उसी रास्ते से होती है। और दूसरी अफसोस की बात यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो मस्जिद में सिर्फ ज़रूरत से फारिग होने के लिए आती है, ये भी अफसोस की बात है। तो मस्जिद वालों ने जो है ना उसके लिए वो लगाना चाहिए, 5 रुपये जो है बैतुल खला के लिए और 1 रुपया तहरत वालों के लिए, इस्तिंजा वालों के लिए बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि ये पैसे वसूल करेंगे तो मस्जिद की साफ़ सफाई का आपका इंतज़ाम होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई लोग जो है फारिग होने को तो आ रहे हैं, नमाज को कोई नहीं आ रहा है, तो फिर बिल्कुल ऐसा करना चाहिए ताकि सफाई का इंतज़ाम हो। लेकिन मस्जिदों के बैतुल खला वगैरह साफ़ सुथरे रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को इन सारी हदीसों पे अमल करने वाला बनाए, ताकि हमारी मस्जिदें साफ़ सुथरी रहे, मस्जिदों के बैतुल खला साफ़ सुथरे रहे, और आने वाले मेहमानों को भले हम कम खिलाए, लेकिन वही पैसा जो है बैतुल खला वगैरह की साफ़ सफाई पे ख़र्चा करे तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है और उनको सुकून पहुँचाने वाला है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।